दहेज का काला सच। लोग कहते हैं कि दहेज लड़के वाले लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दहेज लड़की वाले लेते हैं। अगर देखा जाए तो लड़की वाले ही दहेज लेते हैं। इस बात को मैं अपने पूरे विश्वास के साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो लड़की वाले दहेज इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी सबसे बड़ी लोगों कामना है कि लड़के वाले दहेज लेते हैं। वो दहेज में बहुत सारी चीज लेते हैं, गाड़ी, दहेज, रकम, पैसा, जेवरात आदि लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आज के समय में लड़की वाले दहेज लेते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में लड़की वाले के बहुत सारे नखरे हो गए हैं। क्योंकि वह एक तो लड़का पढ़ा लिखा देखते हैं और दूसरी बात उसे सरकारी नौकरी वाला देखते हैं, जिसकी तनख्वाह 50-60 हजार रुपए महीने की हो, या फिर उसके पास खुद का बिजनेस होना चाहिए, उसका पक्का मकान होना चाहिए, फिर अकेला लड़का होना चाहिए, और फिर 25-30 बीघा जमीन होनी चाहिए, जो पानी वाली जमीन होनी चाहिए। और फिर ऊपर से कहते हैं कि हमारी लड़की खेत पर नहीं जाएगी, खेती में काम नहीं करेगी, ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं होना, और घर की लेन देन उसी के पास होना चाहिए। घर पर उसके पास गाड़ी खुद की निजी होनी चाहिए, खुद के रहने के लिए स्पेशल रूम होना चाहिए, और उसके पास पक्के मकान, बड़े मकान या कोई कारोबार होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि हमारी बेटी ज्यादा काम नहीं करेगी, सिर्फ घर का काम ही करेगी, और घर पर सभी प्रकार के वाहन होना चाहिए जो खेती संबंधित या घर संबंधित हो। अगर इतना ही देखते हो और फिर बोलते हैं कि दहेज लड़के वाले लेते हैं, तो इसमें कहां से दहेज लड़के वाले लेने की बात आ रही है? भाई एक बार सोचो, सबसे ज्यादा दहेज अगर देखा जाए तो लड़की वाले ही लेते हैं। लड़कों वालों को तो यूं ही बदनाम कर रखा है। आजकल के माता पिता सोचते हैं कि हमारी लड़की बाजार में जा रही है, पढ़ने जा रही है, खेत के बारे में काम नहीं करेगी, वह सिर्फ घर पर रहेगी, घर का काम करेगी। तो फिर घर के काम के लिए वॉशिंग मशीन क्यों मंगवाई जाती है? कपड़े धोने के लिए, किचन काम करने के लिए कामवाली बाइक क्यों लाई जाती है? इतना खर्चा हुआ लड़के वालों, और फिर कहते हैं कि लड़के वाले हमारे लड़की को बहुत तकलीफ देते हैं। कहाँ से देते हैं भाई? तकलीफ तो आप लड़के वालों को दे रहे हो, इतना खर्चा अथवा रहे हो। एक बार इतना खर्चा आप उठा कर तो देखो, एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि कैसे घर चलता है। इतनी नखरा करने वाली बहू को कौन अपने घर में रखेगा भाई? एक बार सोचो तो सही, अगर कोई अपना घर चला रहा है और अगर सुखी है और घर पर 2 टाइम का खाना आराम से खा रहा है और घर पर माँ बाप और भाई बहन की इज्जत करते हैं, तो उसे घर से बड़ा घर और सुखी घर कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आकर माता पिता या उच्च नीच का फर्क नहीं समझा जाता, और धन दौलत सबसे ज्यादा हो तो उसे घर से घटिया घर कोई हो ही नहीं सकता, चाहे उनके पास करोड़ों अबन की ज्यादा क्यों ना हो। इसलिए आप अपनी लड़की के लिए धन दौलत नहीं, सिर्फ अगर बार अच्छा देखिए जिससे आपकी लड़की हमेशा सुखी रह सके। नौकरी और बिजनेस तो आते जाते रहते हैं, ये सब किस्मत और मेहनत का काम, लेकिन अगर परिवार अगर सही है और आपकी लड़की खुश रहे थे, इससे बड़ी धन दौलत तो और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए आप अपनी लड़की को एक सुखी परिवार में भेजिए, ना कि पैसों की तुलना करने वाले परिवार में। और फिर जब आपकी बेटी को अगर परेशानी आती है तो फिर आप उन पैसों वालों की बराबरी नहीं कर सकते हैं, और फिर अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखना पड़ता है। इसलिए आप अपनी बेटी को तकलीफ ना दें और अपनी बेटी को सुखी परिवार में भेजें।
और यह सारी डिमांड है आप पूरी करने के बारे में नहीं सोच इसे मानव का जीवन संभव नहीं है। ये सब सिर्फ आने जाने वाली चीज है जो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, किसी के पास बढ़ता है तो किसी के पास घटना है। अगर आपकी बेटी और उसके बच्चे अगर किसी घर में सुखी है तो फिर इसे और कुछ मांगने और लेने की चाह नहीं रखनी चाहिए। अगर वह बड़ा परिवार है और वह आपकी बेटी को कभी आपसे मिलने के लिए भेज नहीं सकता तो फिर ऐसा परिवार में आपकी बेटी को भेजकर आप अपने आप को अपमानित कर रहे हो। इसलिए मेरा मानना है आप एक अच्छे परिवार में अपनी लड़की भेजें, ये दहेज के प्रथम बंद करें। छोटा परिवार और सुखी परिवार ही अच्छा रहता है, इसलिए अपने कस वाले बदलनी चाहिए और इंसानों के प्रति सम्मान करना चाहिए। या धन दौलत यही रहनी है, कुछ साथ नहीं आना है। अगर आप 2 पल की जिंदगी जी रहे हैं और वह खुशी से जी रहे हैं, इससे बड़ी धन दौलत कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें और धन्यवाद।